जी नमस्कार, स्वागत है आपका टीआरसी बेतिया के इस यूट्यूब चैनल में। और इसमें हम लोग रोज की भांति सामान्य ज्ञान के सेट 35 का डिस्कशन हम लोग करेंगे। चूंकि ये तो एजुकेशन चैनल है, आप लोग सभी कोई जानते हैं, सभी वीडियो देखते हैं एजुकेशन चैनल से संबंधित। और चैनल को कोई जल्दी सब्सक्राइब नहीं करता है। अभी तक काफ़ी कम ही लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कोई पैसे तो लगते नहीं हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और इसका पीडीएफ जो है मैंने पहले ही टीआरसी बेतिया के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। ठीक है, आते हैं अब अपने सीरीज पे। तो इसमें पहला है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 240 फीट है और ये कुतुब मीनार दिल्ली में मेहरौली लौह स्तंभ के पास है। और इसका निर्माण ये गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। और इसको आगे चलकर उसी का दामाद एवं गुलाम इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया गया था। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न कि हुमरूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ से एक और पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था कि दिल्ली का मेहरौली स्तंभ लेख वो एक प्रकार का लौह स्तंभ है और उसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया था। और वो जो है अपने जंग रोधकता के कारण जो है काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें कोई जंग नहीं लग रहा है। तो ये चीज वैज्ञानिक सोच में पड़े हैं कि उस समय इस लोहे का प्रोसेसिंग क्या होगा कि इतना अच्छा इसको प्रोसेस करके बनाया गया है कि इतना धूप एवं बरसात में भी खड़ा है, लेकिन उसमें जंग नहीं लग रहा है। और वैसे लोहे आजकल बनते नहीं हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, लोहे का कुछ भी अगर बनता है ग्रिल वगैरह तो जल्दी ही जंग लग जाता है। और जंग लगने से क्या होता है, लोहे के भार में वृद्धि हो जाती है। और जितना दिन जंग लगते जाएगा लोहे के भार में वृद्धि होती जाएगी और लोहा एक दिन टूट जाएगा। और लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करना होगा, जस्ते का परत चढ़ाना होगा। और उसी को क्या कहते हैं, यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिससे हम लोग लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। और लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है, नमी और साथ ही ऑक्सीजन की उपस्थिति, और इसी कारण लोहे में जंग लगता है। नेक्स्ट प्रश्न, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो भारत में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एवं एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक का जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र था, और पूरे भारत में जो है वो एनी बेसेंट का क्षेत्र था। एनी बेसेंट वाला जो होम रूल लीग है उसको अखिल भारतीय होम रूल लीग भी कहा जाता है, और उसका मुख्यालय मद्रास के अडयार में था, और जॉर्ज अरुंडेल उसके अध्यक्ष थे। और ये एनी बेसेंट वाले होम रूल लीग से ही कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता उसमें शामिल थे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक एक प्रकार के गर्म दल के नेता थे, और उन्हीं के द्वारा मराठा एवं केसरी समाचार पत्र निकाला गया। द मराठा जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में निकाला जाता था एवं केसरी मराठी भाषा में निकाला जाता था। और बाल गंगाधर तिलक ने ही वे पहले व्यक्ति थे जो देश के लिए कई बार जेल की यात्राएं उनको करनी पड़ी, यहाँ तक कि बर्मा जेल में भी 6 वर्ष उनको बिताने पड़े। और वहीं पर उन्होंने गीता रहस्य जैसे पुस्तकों की रचना की। शिवाजी एवं गणेश उत्सव की शुरुआत जो है वो बीजी तिलक के द्वारा की गई थी। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, और आर्यों के संबंध में आर्कटिक होम का जो सिद्धांत है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही दिया गया था। तो एनी बेसेंट जो ये थी, ये क्या नाम है इनका, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। लेकिन जब ये प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू उसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध धरना पर बैठे थे, और रॉलेट एक्ट वही मार्च 1919 में आया था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, बिना अपील बिना दलील का भी कानून कहा जाता है। और उसी के विरुद्ध उन्होंने धरना पर बैठे थे। कब बैठे थे, तो 1919 में। अच्छा, पाचन में सहायता नहीं करता है, कौन पाचन में सहायता नहीं करेगा, तो विटामिन जो है पाचन में सहायता नहीं करेगा। ठीक है, पाचन की क्रिया में विटामिन सहायता नहीं करता है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड मनुष्य का वह बहुमूल्य तत्व है जो सौरमंडल में नहीं पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, जो इसे साधारण नमक भी कहा जाता है, और यह वायुमंडल में सौरमंडल में नहीं पाया जाता है, सौरमंडल में नहीं पाया जाता है, यहाँ ध्यान ये देना। समुद्रों में पाया जाता है, और भारत में नमक अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है। और आयोडीन नमक खाने से क्या होता है, आपको घेंघा यानी कि ग्वाइटर रोग नहीं होगा।
एक चीज देखिएगा कि समुद्र के किनारे जो व्यक्ति रहते हैं उनको जो है गलगंड या ग्वाइटर जैसी बीमारी घेंघा नहीं होता है, क्योंकि समुद्री उत्पाद का ज्यादा वो लोग उपयोग करता है। जैसे समुद्री मछलियां का, तो क्या होगा, समुद्र में क्या है, NaCl है, खारा पानी है, नमक है ज्यादा, तो नमक उन लोगों से वैसे मछली वगैरह या समुद्री फूड जो है वगैरह खाने से मिल जाता है। लेकिन वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, वहां तो वो समुद्री उत्पाद तो कम मिलता है, तो ऐसी स्थिति में पहाड़ी क्षेत्रों में घेंघा रोग ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फंसता भी है। ऐसे एलिफेंटा जो है जलप्रपात मेघालय में है, लेकिन एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये सब एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में, और इसको राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था, एलोरा की गुफाएं। तो एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में है, इसको नोट कर लीजिएगा। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है? वहीं पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और बैडमिंटन के कॉर्क का वजन जो है 4.74 से 5.51 ग्राम होता है। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन 4.74 से 5.51 ग्राम होता है। नेक्स्ट, नागालैंड भारतीय राज्य कब बना था? तो नागालैंड जो है वो भारतीय राज्य 1963 में बना था। नागालैंड भारतीय राज्य कब बना था? 1963 में नागालैंड भारतीय राज्य बना था। भारत में विद्युत रेल का संचालन कब हुआ? तो भारत में विद्युत रेल का संचालन 1925 में हुआ था। क्लियर है, भारत में विद्युत रेल का संचालन 1925 में हुआ था। यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन का बात कर रहा है, तो 1925 में। ऐसे ट्रेन का बात किया जाए तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से ठाणे के बीच ट्रेन चली थी। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था, वहीं 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध, जिसमें 20 कट्ठे के 3 कट्ठे में नील की खेती करनी होती थी। यानी गोरे नील्हे जो थे, यानी कि नील प्लांटर्स के विरुद्ध उन्होंने इस आंदोलन को छेड़ा था और इसमें सफल भी हुए थे। और ये जो प्लांटर्स थे इनके द्वारा, यानी कि नील बागान के मालिक 25, जैसे 1 रुपया, जैसे 100 रुपया अगर उसने तमान या सरहवेशी के रूप में वसूला है, ये तमान या सरहवेशी कब वसूला जाता था? अगर आपको नील की खेती नहीं करना है 20 कट्ठे के 3 कट्ठे में, तो आप जो है तमान या सरहवेशी के रूप में टैक्स दीजिए। तो टैक्स में जैसे मान लीजिए 100 रुपया आपको देना होता था। तो ये जो सत्याग्रह हुआ चंपारण सत्याग्रह, इसमें महात्मा गांधी के द्वारा 25 रुपया लौटवा दिया गया। नील्हे बागान मालिक थे और शेष 75 रुपया रख लिए, और यहाँ से चंपारण सत्याग्रह सफल माना जाता है, क्योंकि जर्मनी के द्वारा जो है आर्टिफिशियल नील का उत्पादन शुरू कर दिया गया। तो यही हुआ था। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया, तो 1906 साउथ अफ्रीका में किया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर जो भी भारतीय रह रहे थे उनको एक प्रकार का रजिस्ट्रेशन करवाना होता था, इसी के विरुद्ध में उन्होंने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, लोहा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? तो वहीं पालक के पत्तों में या हरी सब्जियों में लोहा पाया जाता है, और लोहा की कमी से इनीमिया या अरक्तता जैसी बीमारियां होती हैं, खून की कमी। और विटामिन B12 की कमी से यह होता है, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनेकोबाल्मिन है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। साथ ही गर्भवती महिलाओं में आयरन एवं कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसलिए उनको आयरन की गोलियां भारत सरकार द्वारा जो है या बिहार सरकार द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर बांटा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आ गया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो हसरत मोहानी। बीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो हसरत मोहानी। नेक्स्ट प्रश्न, मोटर चालक, मोटर जो चलाते हैं जैसे मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, तो पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो मोटर चालक जो है वो पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक तो चित्र साफ आएगा और दूसरा प्रतिबिंब छोटा आएगा, तो डर नहीं लगेगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि साइड मिरर के रूप में। केसर के उत्पादन में, केसर, वो बेटा फिल्म देखिएगा अनिल कपूर वाला, उसमें केसर ही खिला देती है जहर मिलाकर। तो तो केसर का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन है? तो जम्मू कश्मीर है। और साथ ही अगर विश्व में केसर के उत्पादन में प्रथम देश जो है वह ईरान है।
तो यहाँ से एक और प्रश्न आता है, जम्मू कश्मीर से एक और प्रश्न 68 बीपीएससी में पूछा हुआ था कि करेवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो करेवा मिट्टी यहीं जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में पाई जाती है, जो हिम नदियों एवं वहां के झीलों द्वारा अपर्दित मिट्टी है, और उसमें सेव, केसर जैसे फसलों का काफी अच्छा उत्पादन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा, कौन सा विटामिन जो है यकृत में संचित रहता है। तो कौन सा विटामिन जो है यकृत में संचित रहता है, तो विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से जीरोप्लाथेमिया यानी कि शुष्का छिफिक हो जाता है, यानी कि चमड़ा जो है सल्की हो जाती है, इसमें अच्छा नहीं दिखता है। कैसे अभी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इसमें अभी फैट है, तो ये क्या होगा, सूखा सूखा दिखने लगेगा। और साथ ही रतौंधी हो जाती है, जिसे कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी विटामिन ए से कमी हो जाएगी, आंखों की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो विटामिन ए जो है उसको यकृत उसको संचित रखता है। और यकृत ऐसा चीज है जो कि आपको जहर खाए गए व्यक्तियों से जिस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, तो उसकी जांच भी यकृत के जांच से ही की जाती है। साथ ही यकृत में जो है पुनरुत्पादन की क्षमता होती है, उसको अगर एक थोड़ा सा उसमें से काट के भी निकाल दीजिएगा तो वो अपना ठीक कर लेगा और काम करता रहे। ठीक है, बहुत सारे हार्मोनों का उत्पादन करता है ये यकृत। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ याद ध्यान ये देना है कि यहाँ प्रश्न ये पूछ रहा है कि ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन बन गए थे, यानी कि चुनाव जीत गए थे। तो दादा भाई नौरोजी 1892 में फिंसवरी से चुनाव जीते थे, लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। लिबरल पार्टी का मतलब होता है नरम दलीय। लेकिन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वह डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, या उमेश चंद्र बनर्जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो वो 2 बार चुनाव लड़े थे, ये आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लेकिन चुनाव हार गए थे। लेकिन जीते कौन या सदस्य कौन बन गए, तो दादा भाई नौरोजी बन गए। ये पारसी जाति के थे, और इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। स्केप ऑफ वेल्थ या पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जैसी पुस्तकों की रचना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। और हाल ही में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इनका जो वहां पर घर था लंदन में दादा भाई नौरोजी का, उसको ब्लू फ्लैग सम्मान भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया, यानी कि परमाणु बम का जो परीक्षण है वो पहली बार कब किया गया, तो 1974 में किया गया। दूसरी बार 11 एवं 13 मई 1998 में भी पोखरण में ही किया गया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, देश के राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित, भारत के लिए संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, तो 1919 में प्रकाशित हुई। और यहाँ पर मॉन्टेग्यू जो है वो क्या है, भारत सचिव है। और भारत सचिव का पद कब बनाया गया था, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में। और जो ब्रिटिश में रहता था, ब्रिटेन में, और वहां से वो गवर्नर जनरल को यहाँ पर वायसराय को कंट्रोल करता था। तो मॉन्टेग्यू कौन है, तो मॉन्टेग्यू भारत सचिव है, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो यहाँ पर भारत का वायसराय था। और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 में प्रकाशित हुई थी। और इसी के ये जो प्रकाशित हुआ मन अधिनियम जो बना, इसी के रिपोर्टों की जांच के लिए कब बना, ये साइमन कमीशन 1927 में ही गठित हो गया। जबकि साइमन कमीशन का गठन 1929 में होना था, लेकिन वर्तमान सरकार नहीं चाहती थी कि लेबर पार्टी आए और वो इस कमीशन का गठन करे। इसलिए साइमन कमीशन का गठन, ये जो नियम बनाया गया था लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 रिपोर्ट, ये जो नियम बना, इस नियम का क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसी के जांच के लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ। तो 2 साल पहले ही कर दिया वहां का ब्रिटिश गवर्नमेंट 1927 में। तो साइमन कमीशन का गठन 1927, भारत आया 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, और अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कब की, 1930 में। ये तीनों टर्म याद रखना है, गठन साइमन कमीशन का 1927, भारत आया कब 1928, और रिपोर्ट कब प्रस्तुत की 1930 में। और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। लाल लाजपत राय को जेम्स स्कॉट लाहौर में लाठी मार दिया, सीने की हड्डी लाल लाजपत राय की टूट गई, उनकी मृत्यु हो गई। और उसी का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे हमारे जो क्रांतिकारी थे, इन लोगों ने सैंडर्स की हत्या कर दी, सैंडर्स एवं चरण सिंह का।
हालांकि मानना चाहते थे लोग जेम्स स्कॉट को, लेकिन धोखे से जो है गलती से लग जाता है। मारने गए हैं तो भाई समझ ही रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में। आगा खां सलीमुल्ला खां के नेतृत्व में हुई थी। और मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष जो थे वे सलीमुल्ला खां थे, और मुस्लिम लीग का अध्यक्ष अ से आगा खां तो अ से अध्यक्ष, और स से संस्थापक अध्यक्ष तो स से सलीमुल्ला खां। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, और इसी के विरोध में जो है, मुस्लिम लीग के विरोध में ही मदन मोहन मालवीय यानी कि ट्रिपल एम के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो वही 1336 में 14वीं सदी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक के हासपेट बेलारी जिला में की गई थी। और अपने पिता संगम के नाम पर हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने संगम वंश की स्थापना की। हालांकि देखा जाए तो विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया था, जिसका नाम था सस्सातु, यानी कि संगम, शालू, तुलु और नरसिंह। और उसी में तुलु वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय ने अमुक्त मानदेले एवं जामवंती कल्याण जैसे पुस्तकों की रचना की। कृष्णदेवराय के चेहरे में चेचक था। डोमिगियो पायस एवं बरबोसा ये दोनों कृष्णदेवराय के दरबार में आने वाले विदेशी यात्री थे। और कृष्णदेवराय ने अपने माता के नाम पर नांगलपुरम में जो है गांव बसाया था। तो कृष्णदेवराय के पुर्तगालियों से काफी अच्छे संबंध थे, क्योंकि उससे वो घोड़े खरीदता था। और बाबर जब भारत पर पहला आक्रमण करता है 1526 में, तो उसने बताया कि दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कोई है तो वो कृष्णदेव राय है। ठीक है, और यहाँ बंगाल में नुसरत शाह था। नेक्स्ट प्रश्न, क्रिकेट खेल में, क्रिकेट का जो खेल होता है उसमें 2 विकेट जो होता है, तो 2 विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? माने एक तरफ ये बैट्समैन है और एक तरफ बॉल है, तो 22 गज की दूरी होती है। ठीक है, अच्छा, वास्को डी गामा भारत में कालीकट कब पहुंचा था? तो वहीं कहीं 17 मई लिखता है, कहीं 20 मई लिखता है, तो 17 या 20 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा पहुंचा था। और वास्को डी गामा आगे चलकर पुर्तगालियों का गवर्नर भी बनता है। मसाला के व्यापार के लिए आया था, वहीं काली मिर्च जिसे गोलमरीच भी हम लोग कहते हैं, गोलमरीच, और 60 गुना अधिक लाभ हुआ था। जाके वहां प्रचार किया, भाई माल ज्यादा रहेगा तो रुकेगा, कहीं ना कहीं तो दिखाएगा। तो वहां से और भी लोग चले आए, और धीरे धीरे करते करते पहली रुपये शक्ति ये पुर्तगाली आई, उसके बाद ये अंग्रेज डच वगैरह सभी आए, और अंत में अंग्रेजों ने सबको निकाल बाहर किया और अपना एक छत्रराज यहाँ पर स्थापित कर लिया। क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? तो वहीं इंग्लैंड में खेला गया था, और आज हम ही लोग उन लोगों को हरा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा, किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र ही कर दिया गया है, और इनको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। क्रिसिल का क्या मतलब है? CRISIL, CRISIL, क्रिसिल का मतलब है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है। संसार का सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? मिड झील, और ये बोल्डर बांध के पास है, यूएस में। देखिए, मानव निर्मित झील का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कहीं बांध बनाना है, तो नदी पर जब बांध बांधेंगे तो पानी बह रहा है, तो कहीं ना कहीं से मिट्टी काटेंगे अगल बगल से, तो इतना मिट्टी काट कर जो है नदी के बांध को भरा गया, तो वहां क्या हो गया? मिट्टी निकाले तो गड्ढा हो गया। अब गड्ढा हो जाएगा तो उसमें जल पानी भरेगा बरसात के दिनों में, तो एक प्रकार का आर्टिफिशियल झील बन जाएगा। जैसे भाखड़ा नांगल बांध बना तो बगल में गोविंद सागर झील बन गया, क्योंकि मिट्टी वहां से निकाला गया। तो वही जो है कि संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कोई है तो मिड झील है, और वो भी बोल्डर बांध के पास, यूएसए में। अच्छा, लड़ाकू विमान मिराज किस देश का है? फ्रांस का है। राफेल भी फ्रांस का है, और डसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा राफेल को बनाया गया है। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के थे? तो स्वीडन के थे, और डायनामाइट के इन्होंने आविष्कार किया, और इन्हीं के स्मृति में जो है हम लोग क्या बोलते हैं उसको, नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, गणित के क्षेत्र को छोड़कर, और गणित में जो है एबेल पुरस्कार दिया जाता है। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो शांति निकेतन का संबंध जवाहरलाल नेहरू से है। शांति निकेतन का संबंध जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर से है, और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। गीतांजलि लिखा,
गोरा, कोट डांसर, क्षुदित पाषाण जैसे पुस्तकों की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। आनंद भवन जो है यह कहाँ है? इलाहाबाद में है और उसका संबंध जवाहरलाल नेहरू से है। तलवंडी गुरु नानक जी का है। सदाकत आश्रम राजेंद्र प्रसाद जी का है। यहाँ पर उनका निवास स्थान रहा जब वे राष्ट्रपति पद से मतलब उनको वे हट गए थे तो। और सदाकत आश्रम की स्थापना खैरू मियाँ के जमीन पर मजहरुल हक साहब के द्वारा की गई थी पटना के दीघा में, और वहीं से उन्होंने दी मदरलैंड जैसी समाचार पत्र को निकालना शुरू किया। उर्विली आश्रम कहाँ है? तो अरविंद घोष। उर्विली आश्रम जो है उसके संबंधित अरविंद घोष है, पांडिचेरी में है। और यही वो अरविंद घोष थे जो कि आपको पहले क्रांतिकारी थे और बाद में सन्यासी बन गए। अलीपुर बम कांड से ये बच निकले थे। नेक्स्ट प्रश्न, बेलूर मठ कहाँ है? बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में है और रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है और इसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। बारदोली गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह में ही वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। मक्का मदीना के बारे में आप लोग जानबे करते हैं, मोहम्मद साहब का है। जेरूसलम ईसा मसीह का है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के बेथलम में हुआ था। सेंट हेलेना कहाँ है? तो नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। कपिलवस्तु गौतम बुद्ध का है और यहीं पर लुम्बिनी में नेपाल में तराई में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो है कल ही हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाए हैं और बुद्ध पूर्णिमा यानी कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध को जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और साथ ही उनका महापरिवार निर्याण यानी कि मृत्यु की भी प्राप्ति वैशाख अर्थात बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन हुई थी। तीनों एक ही दिन हुआ था। देखिए कितना है। जीरोदोई का संबंध किससे है? यही सिवान जिला में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 1962 में जो है इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कहाँ है? तो बोगाबिल पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल या सेतु बोगाबिल ब्रह्मपुत्र नदी पर असम है। यही वह ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और वहां इसको यरलुंग जंगपो या शांगपो जैसी नदियां कहा जाता है। और ये जब बंगाल में पहुंचती है तो इसको जमुना कहा जाता है और जब गंगा को पद्मा कहा जाता है और जब दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलती है तो इसके संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है और वहां पर ये डेल्टा बना देती है, सुंदरवन का डेल्टा। और क्या है? मैंग्रोव वन है जिसको बेलांचिनी भी कहा जाता है, ज्वारीय वन भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वारीय वन है। टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार फंस जाता है कि टीवी का जो रिमोट कंट्रोल यूनिट होता है उसमें किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? वेव्स का। तो इंफ्रारेड यानी कि औरक्त तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड यानी कि औरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। मेघालय के चेरापूंजी में स्थित विश्व का चौथा सबसे ऊंचा जलप्रपात का क्या नाम है? मेघालय में आप लोग जानते हैं मानसीराम सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। तो मेघालय के चेरापूंजी में स्थित विश्व का चौथा सबसे ऊंचा जलप्रपात का क्या नाम है? डेंथलेन जलप्रपात। डेंथलेन जलप्रपात जो विश्व का चौथा सबसे ऊंचा जलप्रपात है और मेघालय के चेरापूंजी में है। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ है? तो मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ जो है मणिपुर में है। ठीक है। और डेंथलेन जलप्रपात मेघालय के चेरापूंजी में है जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा है। और टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट में औरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। और भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल बोगाबिल ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। कराई का क्या अर्थ है? CRY चाइल्ड राइट्स एंड यू। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, कल ही हम लोग पढ़े हैं। और एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? किस विटामिन का? तो विटामिन सी का। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? मसूड़े में खून आने लगता है, दांतें हिलने लगती हैं और साथ ही शरीर का प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होने लगता है और इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। खट्टे फल खाइए, नींबू वगैरह, आंवला। विश्व खाद्य संगठन यानी कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम जेनेवा में है, रोम में है। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं, वही जिन्होंने उर्विले आश्रम की स्थापना की। अगर वही प्रश्न पूछे कि डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है तो शिवानंद हो जाएंगे। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और यहीं पर क्या कंगारू वगैरह पाए जाते हैं और कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी वाईचुंग भूटिया है। राष्ट्रीय गीत का नाम बताइए। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है और इसको आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है और आनंद मठ के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। डीएनए का डबल हेक्सिल मॉडल किसने बनाया? तो डीएनए का डबल हेक्सिल मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने बनाया। डीएनए की खोज जो है फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा की गई थी। जीन शब्द जोहानसन ने दिया। जीन को सबसे पहले प्रयोगशाला में आइसोलेट किसने किया? तो अरविंद खुराना ने, जो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। प्रकाश का निर्वात में चलने का कारण क्या है? उसका विद्युत क्षेत्र है। और प्रकाश तरंगों का क्या होगा? ध्रुवन हो सकता है, लेकिन ध्वनि का पोलराइजेशन नहीं हो सकता है। प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप कौन से हैं? परावर्तन एवं अपवर्तन। परावर्तन का मतलब होता है कि कहीं टकराकर वापस जाना, और अवरोध से टकराकर किनारों से उधर मुड़ना उसको विवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, जैसे तारे टिमटिमाते हैं। बिहार एसआई का एक तकिया कलाम प्रश्न है, बार बार पूछता है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश का कौन सा गुण? अपवर्तन। पानी से भरे गिलास में पड़ी हुई परखनली जो है टेढ़ी दिखाई देती है, अपवर्तन। पानी में पड़ी हुई मछली अपने सामान्य गहराई से ऊपर उठी दिखाई देती है, अपवर्तन। ये सभी अपवर्तन के कारण है। सिक्का भी पानी में पड़ा है तो तल से ऊपर उठा दिखता है, अपवर्तन। और तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, ये तो बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हवा की गति मापने के लिए किसका उपयोग होगा? तो बोफोर्ट मापक्रम का उपयोग होगा। और एनीमोमीटर से हवा की गति एवं शक्ति दोनों को मापा जाता है। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में किसकी खेती आरंभ की? तो वही तंबाकू की, जो दक्षिण अमेरिका से लोग लेके आए थे। पुर्तगालियों ने तंबाकू, मक्का, आलू भी लेकर आए थे और साथ ही प्रिंटिंग प्रेस भी लेकर आया था। पराश्रव्य तरंगे निर्वात में उत्पन्न क्या है? तो पराश्रव्य तरंगे निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे है। पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक वेव्स, और इसमें क्या है? इसका मान होता है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, और इसका उपयोग कल कारखानों की सफाई करने में, बैक्टीरिया को मारने में, बड़ी बड़ी जो अच्छी अच्छी परमाणु घड़ियां होती हैं उनको साफ करने में भी अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है, जिसका 20,000 से ज्यादा होता है। और हम लोग जिसको सुनते हैं उसको ऑडिएबल तरंग कहते हैं, श्रव्य तरंग, जिसकी आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। और एक होता है अश्रव्य, इंफ्रासोनिक, और उसको कहा जाता है 20 हर्ट्ज से नीचे, उसको तो हम लोग सुनिए नहीं पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, तेल दीप की बत्ती में तेल का चढ़ना कौन सी क्रिया है? तो केशिकातों की क्रिया है। जैसे ललटेन में जो तेल चढ़ता है ऊपर बत्ती के माध्यम से, ये सब कैपिलरी है। और साथ ही पानी के ऊपर मच्छर के जो लार्वा तैरते हैं वे सब पृष्ठ तनाव के कारण है। नेक्स्ट प्रश्न, अदीना मस्जिद कहाँ है? तो मालदा पश्चिम बंगाल में है। टिबिया अस्थि की कहाँ होती है? तो पैर में होती है। फीमर भी पैर में होती है, और ये जांग की हड्डी है फीमर, और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी एक्स्टेपिस। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, SiO2, बालू। एल्कोहल में क्या होता है? तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। एल्कोहल का क्या सूत्र है? वही इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। चोल राजा राजराजा प्रथम ने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था, नौसेना के लिए प्रसिद्ध था, बहुत शक्तिशाली था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? डंपिंग वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। जैसे मान लीजिए हमको पेन बनाने में 2 रुपया लगा, तो 2 रुपये में क्या करेंगे? 1 रुपया 80 पैसा में इसको लगेंगे सप्लाई देने। जियो ने यही किया था। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया? तो वही लॉर्ड विलियम बेंटिक। धारा 17 का उपयोग करके राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को उसने बैन किया। अच्छा, चेचक रोग का कारण क्या है? तो चेचक रोग का क्या कारण है? विषाणु वायरस के कारण होता है। राज्यसभा निकाय की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जो गैर सदस्य है, यानी कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन उस सदन का वो कोई उस सदन के द्वारा नहीं चुना जाता है। राज्यसभा और लोकसभा
के जितने भी सदस्य होंगे वे मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, और जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है वो वरीयता क्रम में दूसरा स्थान है, और साथ ही राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाता है, और एक उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर के द्वारा मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा को शुरू की गई थी, और इसका कारण क्या था कि जो भी अभिजात्य वर्ग थे, जैसे अमीर थे, सामंत थे, सरदार थे, उनको कंट्रोल में रखना, ताकि उनको भी पैसे जो है सो मिलता रहे, और सैनिक शासन व्यवस्था बनाने के लिए। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? तो सुलभ ऋण कहलाता है, जो आसानी से मिल जाता है। आगरा या दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी के किनारे। लंदन टेम्स नदी के किनारे। बेलपेस्ट वियना यानी कि बेलग्रेड, वियना और बुडापेस्ट, ये सब डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। बगदाद किस नदी के किनारे बसा है? टाइग्रिस, सब आप लोगों को याद होगा। ब्यूनस आयर्स जो है लाप्लाटा नदी के किनारे बसा है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। रोम टाइबर, पेरिस सीन नदी के किनारे। बैंकॉक मेकांग नदी के किनारे बसा है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे। पर्थ स्वान नदी के किनारे, ये सब याद करना पड़ेगा। डबलिन लीफे नदी के किनारे। मिस्र वाला खार्तूम नील नदी के किनारे। लिस्बन टेगस नदी के किनारे। रंगून ये म्यांमार बर्मा वाला इरावदी नदी के किनारे। वाशिंगटन जो है, जो राजधानी है अमेरिका का, पोटोमैक नदी के किनारे। और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है। टोक्यो जापान का अराकावा नदी के किनारे बसा है। बेलूर यांगची नदी के किनारे बसा है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, और यहीं पर क्या है, हुंडरू जलप्रपात है। जबलपुर जो एमपी वाला है, नर्मदा नदी के किनारे बसा है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। लुधियाना सतलज, अहमदाबाद साबरमती, कोलकाता हुगली, उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है, और मदुरई जो है वह बैगई नदी के किनारे बसा है। तमिलनाडु में है, मंदिरों का शहर मदुरई। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे बसा है, और श्रीरंगपट्टनम वही टीपू सुल्तान की राजधानी थी, जिसकी रक्षा करते हुए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बेलोजली एवं उसके सेना के हाथों उस वीरगति को प्राप्त हुए थे टीपू सुल्तान। तो श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे राम जी का मंदिर बन रहा है, और सरयू नदी को सरयू में पढ़ना है, घाघरा अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसी में श्री राम जी जो है डुबकी लगाकर बैकुंठ को प्राप्त हुए थे, तो हम लोग भी उसमें जाके स्नान करें। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ यानी कि लक्ष्मणपुर गोमती नदी के किनारे बसा है। कानपुर हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है। गोवा की राजधानी पणजी जो है वो मांडवी नदी के किनारे बसा है। आगरा दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है, और यमुना के जल पर तो काफी केजरीवाल के साथ विवाद है। भारत के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं, जैसे भांगड़ा एवं गिद्धा पंजाब या हरियाणा का है। घूमर कठपुतली पनिहारी राजस्थान का है। गरबा डांडिया और रास जो है वो गुजरात का है। लावनी तमाशा दही हांडी महाराष्ट्र का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। थुलाल पदायुनी भी केरल का है। यक्षगान केरल का है। मुखौटा युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। छऊ और मगही बिहार का है, इसको याद रखिएगा लोग, छऊ और मगही बिहार का है। उसके अलावा रासलीला नौटंकी और कजरी उत्तर प्रदेश का है। सरहुल कर्मा जट जटिन झारखंड का है। बिहुत से तो काफी बिहार एसआई में प्रश्न आए हैं। बिहू बिछुआ सतरिया असम का है, और बाउल और जात्रा पश्चिम बंगाल का है। इस प्रकार सामान्य ज्ञान के सेट नंबर 35 के डिस्कशन ये कंप्लीट हुआ। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ आपका जाता नहीं है। ठीक है, कृपया इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा लो और सुनिएगा लो, और इसका वन लाइनर के रूप में जो है इसका टेस्ट पेपर भी बहुत जल्दी, यानी कि थोड़ी देर बाद मैं उसको अपलोड करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।